वीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ में चर्चा करते हैं। हमने जो बायोलॉजी की जो सीरीज़ चला रखी है, उस बायोलॉजी की सीरीज़ में आपको पता है कि सबसे पहले हमने एंडोक्राइन सिस्टम, जो अंतःस्रावी ये जो तंत्र था, इसके बारे में अपन ने कंप्लीट चर्चा की विद इसके क्वेश्चंस। जितने भी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन थे उनको अपन ने देखा, जिसमें पार्ट फर्स्ट अपन ने देख लिया। इसके बाद में अपन पार्ट सेकंड भी इसमें डालेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम की वजह से ये अपन बाद में अपन आगे डाल लेंगे। इसके बाद में अपन ने जो सेकंड जो पार्ट देखा वो देखा अपन ने आँख में 3 पार्ट थे। तीनों के तीनों जो पार्ट हैं इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इनके जो क्वेश्चन है अभी मैंने डाले नहीं है, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल करा दूंगा। जितने भी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आज हम एक नया टॉपिक चालू करते हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप ये सीरीज़ अगर शुरू से आप देख रहे हो तो ये टॉपिक आप इनको छोड़ नहीं सकते। तो वो कौन सा है? उस टॉपिक का नाम है ब्लड, रक्त। क्योंकि ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से ब्लड से क्वेश्चन ना आया हो। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक चीज़ों को देखा है तो मेरे हिसाब से आप आगे भी चीज़ों को जारी रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे हम देखते हैं हमारी एक नई शुरुआत आज से। जिन्होंने आज से पहले कुछ देखा है नहीं देखा वो बाद की बात है, लेकिन आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम एक नया टॉपिक बात करेंगे, वो है ब्लड ग्रुप। क्या है अपने ब्लड ग्रुप। रक्त समूह। देखो, ब्लड को अपन अलग अलग पार्टों में पढ़ेंगे। पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र आपको समझ में आएगा। यहाँ से आप इन वीडियो को देखते रहें, हमारे इस चैनल पर बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, चालू करते हैं अपन क्या, ब्लड ग्रुप। अपन जानते हैं कि हमारा जो रक्त होता है अपना जो रक्त होता है वो एक रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का, लाल होता है। तो ये तो आप सब जानते हो, इसमें तो कोई ऐसी कोई ज्ञान की बात है नहीं है। लेकिन अगर अपन ब्लड की बात करें तो समझते हुए चलना आप, जो ब्लड होता है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो के लास्ट में देखने के बाद में आप यहाँ पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, नहीं लगी, आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वो जो टॉपिक आप बताओगे हम उस पर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करेंगे विद उसके क्वेश्चंस, पूरा एक्सप्लेन के साथ में। तो अपन देखते हैं, जो रक्त होता है, ब्लड होता है, इस ब्लड को मुख्य रूप से 2 भागों में अपन बांटते हैं। इस ब्लड को अपन कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक होता है इसका द्रव भाग और एक होता है इसका ठोस भाग। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ से क्लियर होंगे। द्रव भाग पूरे रक्त का बनाता है लगभग 55% और ठोस भाग बनाता है 45%। ये आंकड़े ऊपर नीचे 2-4% ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी जो द्रव भाग है वो कितना परसेंट भाग बनाता है रक्त का? 55%। और ठोस भाग कितना बनाता है? 45%। इस द्रव भाग को एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है प्लाज्मा। इस द्रव भाग को अपन किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और ये जो ठोस भाग है, इस ठोस भाग को अपन रक्त कोशिका कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? रक्त कोशिका, या फिर इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? ब्लड कार्पसल्स, कणिकाएं। रक्त कणिकाएं दोनों अपने आप में अलग होती है। रक्त कोशिका अलग होती है, रक्त कणिकाएं अलग होती हैं।
अगर इनकी बात करें अपन, ये कितने टाइप्स की होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। रक्त कोशिका या रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं अपने? 3 प्रकार की होती हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है अपने RBC, एक है अपने WBC और एक है अपने प्लेट्स या बिम्बाणु। RBC, WBC, प्लेट्स या बिम्बाणु, ठीक है। RBC का जो फुल फॉर्म है वो है रेड ब्लड कार्पसल्स या रेड ब्लड सेल। WBC का है वाइट ब्लड सेल। तो लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं, इनकी अपन आगे और बात करेंगे। चलो यहीं बता देता हूँ मैं आपको। एक शब्द आता है जिसका नाम है ल्यूके, एक शब्द आता है एरिथ्रो और एक शब्द आता है थ्रोम्बो। अपन इनकी सबकी आगे भी चर्चा करेंगे, किस तरीके से बात करते हैं अपन इसमें समझना। देखो, एरिथ्रो का मतलब होता है लाल रंग। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? लाल रंग। ल्यूके का मतलब होता है सफ़ेद रंग। थ्रोम्बो जो होता है, थ्रोम्बो को अपन कह सकते हैं कि एक प्रोसेस होती है थ्रोम्बोसिस। वो होती है प्रोसेस रक्त का थक्का बनना। थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो अपनी स्किन है और इसकी क्या लग गई, स्किन पर अपने चोट लग गई, तो रक्त के द्वारा अपन जानते हैं 2 से 4 या 5 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। और ये जो रक्त का जो थक्का बनता है, इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं थ्रोम्बोसिस। किस नाम से जानते हैं इसको अपन? थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। तो थ्रोम्बो यहाँ से अपन लेते हैं। एक शब्द होता है अपने साइट। एक शब्द क्या होता है अपने? साइट। इस साइट का मतलब होता है कोशिका। इस साइट का मतलब क्या होता है? कोशिका। साइट का मतलब देख लिया अपन ने, कोशिका। एरिथ्रो का मतलब होता है लाल रंग, ल्यूके का मतलब होता है सफ़ेद रंग, और थ्रोम्बो से बनता है थ्रोम्बोसिस। ये काम आता है अपने प्लेट्स के लिए। किसके लिए काम आता है? प्लेट्स के लिए। रक्त का थक्का जमाने के लिए अपन जानते हैं प्लेट्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने क्यों बताया आपको ये, देखो समझना। नंबर 1, अगर एरिथ्रो के पीछे मैं साइट लगा देता हूँ, एरिथ्रो के पीछे क्या लगा दूँ? साइट। तो एरिथ्रो का मतलब होता है लाल रंग, साइट का मतलब होता है कोशिका, मतलब लाल रंग की कोशिका। तो बनेगा एरिथ्रोसाइट। और लाल रंग की कोशिका, और लाल रंग की कोशिका को अपन किस नाम से जानते हैं? RBC। किस नाम से जानते हैं? RBC। तो RBC का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। अगर मान के चलो मैं यहाँ पर ल्यूके, इसके पीछे लगा दूँ साइट, तो ये बन जाएगा ल्यूकेसाइट, मतलब WBC, सफ़ेद रंग की कोशिका, WBC। अगला है लास्ट थ्रोम्बो, और अगर इसके पीछे मैं साइट लगा दूं तो क्या बन जाएगा बताओ? थ्रोम्बोसाइट, मतलब प्लेट्स या बिम्बाणु। प्लेट्स या बिम्बाणु। अपन इनके क्रम से सारे के सारे बात करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो, RBC, WBC और प्लेट्स या बिम्बाणु। लाल रक्त कणिकाएँ, सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, प्लेट्स। RBC को अपन किस नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट। WBC को ल्यूकेसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। अगर आपसे कोई पूछ ले थ्रोम्बोसिस किसे कहते हैं, रक्त का थक्का जमने की प्रोसेस जो होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसिस के नाम से जानते हैं। ब्लड कितने प्रकार का होता है? सब 2 प्रकार का। ब्लड में कितने भाग पाए जाते हैं? 2 भाग। कौन कौन से? एक तो इसका द्रव भाग होता है और इसका ठोस भाग। द्रव भाग को अपन किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और इसका जो ठोस भाग होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कितने प्रकार की जो सेल्स पाई जाती हैं इसमें? 3 प्रकार की, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकेसाइट और थ्रोम्बोसाइट क्या होता है आपने देख लिया। अब अपन बात करते हैं
आगे की। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर रक्त बना देता हूँ। ये अपना ब्लड, ये क्या है अपना ब्लड। और इस ब्लड में 3 चीज़ें हैं, WBC, प्लेट्स और एक है इसमें RBC। एक क्या है इसमें RBC। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस RBC को बाहर निकाल लेता हूँ। मैंने क्या किया, इस RBC को यहाँ से बाहर निकाला। जब RBC को बाहर निकाला, जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब इसके ऊपर हमने देखा तो पता चला कि इस RBC के ऊपर एक संरचना पाई जाती है। RBC के ऊपर एक संरचना पाई जाती है। किसके ऊपर? RBC के ऊपर एक संरचना पाई जाती है। तो वैज्ञानिकों ने जब पता लगाया कि RBC के ऊपर जो संरचना पाई जाती है, ये संरचना प्रोटीन की बनी होती है। ये संरचना किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। अब ये जो संरचना है प्रोटीन की बनी होती है, तो इस प्रोटीन की जो संरचना है इसको वैज्ञानिकों ने एक नाम दे दिया, जिसका नाम है एंटीजन। इसको क्या नाम दे दिया? एंटीजन। तो क्वेश्चन यहीं से निकलता है, RBC के ऊपर पाई जाने वाली संरचना जो प्रोटीन की बनी होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? एंटीजन। और ये जो एंटीजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एंटीजन कितने प्रकार का होता है? यहाँ पर 2 प्रकार का। और 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है? पहला एंटीजन और दूसरा एंटीजन। इसमें एंटीजन A और इसमें एंटीजन B। तो एंटीजन कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, एंटीजन A और एंटीजन B। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। रक्त में WBC, प्लेट्स और RBC तीनों पाई जाती है। RBC जो होती है उसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? एंटीजन, जिसको अपन ने शॉर्ट में लिख दिया AG। एंटीजन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एंटीजन A और एंटीजन B। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो नोट में क्या लिख सकते हो? RBC पर पाई जाने वाली संरचना, RBC पर पाई जाने वाली संरचना जो प्रोटीन की बनी होती है, जो प्रोटीन की बनी होती है। RBC के ऊपर पाई जाने वाली संरचना जो प्रोटीन की बनी होती है एंटीजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीजन कहलाता है। अब अपन बात करते हैं कि एंटीजन क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता। तो एक चीज़ याद रखना, ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन के द्वारा ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। इस एंटीजन के द्वारा किसका निर्धारण होता है? ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई बोल दे कि एंटीजन के द्वारा किसका निर्धारण होता है? ब्लड ग्रुप। अगर किसी व्यक्ति में A ब्लड ग्रुप है, B है, AB है, O है, तो उसका निर्धारण किसके आधार पर होता है? एंटीजन के आधार पर। और जो किस पर पाई जाती है? RBC के ऊपर पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं किस आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। एक छोटी सी सारणी बना रहा हूँ, समझना उसको आप।
देखो ये कोई आरबीसी है, इस आरबीसी पर, ये क्या है अपने आरबीसी पर, इस पर अगर एंटीजन ए पाया जाए, एंटीजन क्या पाया जाए, ए, एक ऐसी आरबीसी जिस पर एंटीजन बी पाया जाए, एक ऐसी आरबीसी जिस पर एंटीजन ए भी पाया जाए और एंटीजन बी, दोनों एंटीजन पाए जाएं, और एक ऐसी आरबीसी जिस पर ना तो एंटीजन ए पाया जाए और ना ही एंटीजन बी पाया जाए, मतलब दोनों प्रकार के एंटीजन अनुपस्थित हों। तो उसमें क्या होगा, अपन यहाँ से बात करें तो इनमें एंटीजन क्या है, ए, इसमें एंटीजन क्या है, बी, इसमें एंटीजन ए व बी दोनों, और इसमें एंटीजन क्या है, एब्सेंट। तो बताओ व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप व्यक्ति का क्या होगा, तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हम बता सकते हैं, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी, और अगर एंटीजन ए भी है और बी भी है तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, क्या होगा, ए बी। और अगर ऐसा व्यक्ति जिसमें एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि ऐसा व्यक्ति जिसमें एंटीजन ए पाया जाता है उसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, और ऐसा व्यक्ति जिसमें एंटीजन बी पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी वाले में ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसमें एंटीजन जो एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, ओ। तो रक्त होता है, रक्त में डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स, आरबीसी तीनों पाई जाती हैं। आरबीसी के ऊपर जो संरचना पाई जाती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, और इस प्रोटीन की संरचना को क्या नाम दिया, एंटीजन। एंटीजन कितने प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। आरबीसी पर पाई जाने वाली संरचना जो प्रोटीन की बनी होती है एंटीजन कहलाती है। एंटीजन के आधार पर अपन ब्लड ग्रुप का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, जिस व्यक्ति में जो एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप वही होगा। तो आगे बात करते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से अगर आपसे कोई 2-4 लाइन पूछे तो आप बता सकते हो क्वेश्चन में। कैसे, अगर कोई पहला क्वेश्चन पूछे ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके कारण होता है, एंटीजन के कारण। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके कारण होता है, एंटीजन के कारण। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंटीजन कितने होते हैं, कि साहब एंटीजन होते हैं 2, एंटीजन कितने होते हैं 2, और इसके आधार पर ब्लड कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ए बी और ओ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसकी खोज किसने की, एक वैज्ञानिक थे लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1900 में, कई इस बुक में 1901 लिखा हुआ है, तो लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1900 में इसकी क्या की गई थी, इसके द्वारा खोज की गई थी। तो ये अपन ने बात कर ली किस पर, आरबीसी पर। अब ये तो हो गया उसका ठोस भाग, रक्त का कौन सा भाग हो गया, ठोस भाग, जिससे जो संरचना पाई जाती है जैसे अपन ने ये एंटीजन वगैरह के नाम से जानते हैं, ये सारी प्रोसेस अपन ने देख ली। अब जो रक्त का जो द्रव भाग होता है जिसे अपन प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, तो प्लाज्मा क्या है, उस प्लाज्मा को अपन देखते हैं। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। हाँ जी, तो ये क्या है अपना द्रव भाग, और द्रव भाग को अपन किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और इस द्रव भाग में क्या तैरते रहते हैं, वो ठोस भाग रहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। तो इस भाग को अपन कहते हैं प्लाज्मा, इस भाग को अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा की जो संरचना है, अपन अगर इसकी बात करें तो प्लाज्मा की जो संरचना है, ये संरचना भी प्रोटीन की बनी होती है। ये संरचना भी किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। अपन ने जो आरबीसी के ऊपर जो संरचना पाई गई उसको अपन ने नाम दिया एंटीजन। आरबीसी के ऊपर पाई गई प्रोटीन की संरचना किस नाम से जानते हैं अपन, एंटीजन।
प्लाज्मा के ऊपर जो संरचना पाई जाती है वो भी प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन उस संरचना को अपन नाम देते हैं एंटीबॉडी। किस नाम से जानते हैं? एंटीबॉडी। इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं AB, एंटीबॉडी। जिस तरीके से एंटीजन अपने दो प्रकार का था, ये एंटीजन दो प्रकार का था, एंटीजन A और एंटीजन B, उसी प्रकार से ये जो एंटीबॉडी है ये भी अपने दो प्रकार की है, एंटीबॉडी और ये भी एक एंटीबॉडी। लेकिन ये दो प्रकार की कैसे? अगर मान के चलो यहाँ मैं कैपिटल A लिख देता हूँ, तो कैपिटल A तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, इस यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? स्मॉल a। तो एंटीबॉडी स्मॉल a और एंटीबॉडी स्मॉल b। तो प्लाज्मा के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, जिसको क्या नाम दे दिया? एंटीबॉडी नाम दे दिया। और एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंटीबॉडी क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे नोट में? कि प्लाज्मा के ऊपर पाई जाने वाली संरचना प्लाज्मा के ऊपर पाई जाने वाली संरचना जो प्रोटीन की बनी होती है क्या कहलाती है? एंटीबॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटीबॉडी कहलाती है। तो अपन ने यहाँ पर दो चीज़ पढ़ ली, एंटीजन और एंटीबॉडी। अगर अपन थोड़ी सी और बात कर लें कि जो एंटीजन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एंटीजन A और एंटीजन B। और उसी प्रकार से अगर एंटीबॉडी की अपन बात करें तो ये भी कितने प्रकार का होता है? एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसमें एंटीजन भी पाया जाता है और एंटीबॉडी भी पाई जाती है। कोई भी व्यक्ति है तो उसमें एंटीजन भी पाई जाती है और एंटीबॉडी भी पाई जाती है, लेकिन इनकी एक शर्त है। इनकी क्या है? एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि ये दोनों अलग अलग होंगे। दोनों अलग अलग पाई जाती हैं। दोनों कैसी पाई जाती हैं? अलग अलग। समझना कैसे? अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन A पाया जाता है, अगर किसी व्यक्ति में क्या पाया जाता है? एंटीजन A पाया जाता है, तो उस व्यक्ति में एंटीबॉडी A नहीं पाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। अगर कोई व्यक्ति है जिसमें एंटीजन B पाया जाता है और उसमें एंटीबॉडी भी B पाई जाती है, तो भी व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ ये समझ में आई कि एंटीजन और एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीजन A था, एंटीबॉडी A थी, यहाँ पे एंटीजन B था और एंटीबॉडी भी क्या थी? B। दोनों कैसी थी? समान। और मैंने आपको बताया कि शर्त क्या है कि दोनों अलग अलग पाई जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति है और अगर उस व्यक्ति में एंटीजन A पाया जाता है, तो उस व्यक्ति में बताओ एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी? तो आप बोलोगे साहब एंटीबॉडी पाई जाएगी उसमें B। क्या पाई जाएगी? एंटीबॉडी B। बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति है जिसमें एंटीजन B पाई जाती है, तो उस व्यक्ति में एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी? A। एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी? A। तो ये है इसकी कंडीशन। दोनों क्या होती हैं? अलग अलग। तो यहाँ से अपने समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति है, तो सबसे पहले देखो एक चीज़ है समझ में आई कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीजन अपन ने समझ लिया, एंटीबॉडी अपन ने यहाँ पर देख ली। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एंटीजन A, एंटीजन B, एंटीबॉडी स्मॉल a, एंटीबॉडी स्मॉल b। इनकी शर्त क्या है? दोनों एक ही व्यक्ति में पाई जाती हैं, और इनकी शर्त क्या है कि दोनों कैसी होंगी? अलग अलग। अगर ये समान हो जाते तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो इस वजह से किसी भी व्यक्ति में जो एंटीबॉडी और जो एंटीजन है दोनों कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। अब अपन थोड़ा सा इसको एक सारणी के रूप में, ये जो मैंने लिखा हुआ है
इसको मैं एक सारणी के रूप में दर्शा देता हूँ आपको, जिससे कि आपके और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, अगर किसी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ए है, किसी में बी है, किसी में ए बी है और किसी का क्या है ब्लड ग्रुप ओ है। ब्लड ग्रुप क्या है ओ। तो ये बताओ इस व्यक्ति में एंटीजन और एंटीबॉडी की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। तो अपन जानते हैं कि सर एंटीजन के आधार पर तो किसका निर्धारण होता है, ब्लड ग्रुप का। किसका निर्धारण होता है, ब्लड ग्रुप का। तो एंटीजन तो ए कॉमा बी और इसमें एब्सेंट। मेरी बात समझ तो आ रही है ना, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रही है ना। अगर नहीं आ रही तो वीडियो को बार बार देखें, सब कुछ समझ आएगा। ब्लड ऐसे सिंपल कभी नहीं पढ़ा सकता कोई भी। जो चीज़ है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, और टाइम पास करने के बजाय मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो दिक्कत होती है। नेट की भी प्रॉब्लम होती है, उसको अपलोड करते हैं तो भी नेट ज़्यादा चाहिए। इस वजह से मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा देना चाहता हूँ, ठीक है। यह मत सोचना कि टाइम पास नहीं कर रहा अपना है। अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन ए है तो बताओ उसमें एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी, विपरीत। तो ए वाले की बी पाई जाएगी और बी वाले के ए पाई जाएगी। जिसमें एंटीजन ए भी है और बी भी है, तो आप सोचना अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन ए है और बी है, उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होगी। एंटीबॉडी क्या होगी, अनुपस्थित होगी। क्यों, अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों। अगर मान के चलो इसमें एंटीबॉडी में ए रख लेता हूँ तो ए के साथ में आ जाएगा, तो व्यक्ति की तो भी मृत्यु हो जाएगी। अब बोलो नहीं सर ए मत रखो, आप क्या रख लो बी, तो बी वाले के साथ, तो इस वजह से आदमी मर जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसमें एंटीजन है ही नहीं है, तो उसमें एंटीबॉडी ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा अच्छे से एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है, किस तरीके से रक्त का निर्धारण करते हैं। अगर एक व्यक्ति में अगर ये दोनों समान रहे तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मैं वापस से एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। जो रक्त होता है, रक्त में दो भाग होते हैं, एक तो उसका द्रव भाग और एक उसका ठोस भाग। द्रव भाग रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और उसका जो ठोस भाग होता है वो लगभग 45% भाग बनाता है, जिसमें RBC, WBC और प्लेट्स। एरिथ्रोसाइट RBC को बोलते हैं, ल्यूकोसाइट अपने WBC को बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को या बिंबाणु को अपन बोलते हैं। फिर अपन ने देखा कि जो RBC के ऊपर एक प्रोटीन की एक संरचना पाई जाती है, जिसे किस नाम से जानते हैं अपन, एंटीजन के नाम से जानते हैं। एंटीजन कितने प्रकार का होता है, एंटीजन कैपिटल A और एंटीजन कैपिटल B। किसी भी व्यक्ति के जो रक्त का जो निर्धारण होता है वो एंटीजन के आधार पर होता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की, सन 1900 में लैंडस्टेनर के द्वारा इसकी खोज की गई। कई बुक्स में 1901 लिखा हुआ है, तो 1900 या 1901, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन ए है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। किसी व्यक्ति में अगर एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और किसी व्यक्ति में अगर एंटीजन ए भी है और बी भी है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और अगर किसी व्यक्ति में अगर एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। फिर अपन ने इसका द्रव भाग लिया। द्रव भाग को अपन किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा जो संरचना पाई जाती है वो भी प्रोटीन की होती है, लेकिन इसको क्या नाम दिया, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, जैसे एंटीजन होती है। एंटीबॉडी दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी। किसी भी व्यक्ति में जो एंटीबॉडी और एंटीजन होते हैं वो समान नहीं होते। अगर समान होते हैं तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अगर किसी व्यक्ति में एंटीजन कैपिटल ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा, स्मॉल बी। ए के साथ में बी और बी के साथ में ए। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अगर आप वीडियो को देख रहे हो अच्छी लग रही है तो आप अभी लाइक करें इसको, और अभी लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और करें। तो अपन आगे चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, तो पहला टॉपिक तो आपके समझ में आ गया ना। आप कौन सा वाला, ब्लड ग्रुप वाला, कौन सा,
ब्लड ग्रुप कैसे कैसे होता है ब्लड ग्रुप, आया कि नहीं आया समझ में कुछ? हाँ तो कर दो, अगर आ रही हैं चीज़ें समझ में तो नीचे कमेंट कर सकते हो और कमेंट में बताओ कि कैसी लग रही हैं आपको चीज़ें। ब्लड ग्रुप आपके समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन ब्लड से ही संबंधित कि हम किसको रक्त दे सकते हैं और किसको रक्त नहीं दे सकते। तो ब्लड डोनेशन, देखो इंग्लिश वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम आती है तो आप देख लेना। ब्लड डोनेशन, रक्त डोनेशन का मतलब देना, हाँ जो भी ये ब्लड डोनेशन है ना, डोनेट करना, रक्त का क्या करना, डोनेट करना। हम किस व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं और किस व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं। देखो रक्त देने व लेने के लिए शर्त होती है, और क्या क्या शर्तें हैं इसकी। अगर कोई व्यक्ति रक्त देगा या रक्त लेगा तो क्या क्या शर्तें हैं भाई। देखो शर्तों में सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि एक तो देने वाला चाहिए और एक लेने वाला चाहिए। तो एक तो चाहिए दाता और एक चाहिए ग्राही। एक तो चाहिए अपने को डोनर और एक चाहिए अपने को एक्सेप्टर, डोनर और एक्सेप्टर। फिर हमारे को पता होना चाहिए कि इनका रक्त समूह क्या है, मतलब इनका ब्लड ग्रुप क्या है, इनका रक्त समूह क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। फिर हमारे को पता होना चाहिए कि इनमें एंटीजन और एंटीबॉडी कौन कौन सी है, और इसमें भी अपने को पता होना चाहिए कि इसका भी एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है। तो ये शर्त किसकी है अपने रक्त देने व लेने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर एक कंडीशन है कि जब आप रक्त देने जाते हो व लेने जाते हो तो हमेशा याद रखना जो दाता होता है, दाता मतलब जो डोनर होता है देने वाला, हमेशा उसकी जो एंटीबॉडी जो होती है, क्या होती है, एंटीबॉडी, इसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको नहीं मानते। बस आप इतना याद रखना। क्यों नहीं मानते? अपने काम की चीज़ नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखना कि जब अपन रक्त देने जाते हैं या फिर किसी से रक्त लेते हैं तो उसमें जो दाता की जो एंटीबॉडी है, मतलब ये एंटीबॉडी, इसको आप क्या कर देना, नेगलेक्ट कर देना। क्या कर देना? नेगलेक्ट कर देना। ठीक है। और अगर आप इस तरीके से इन कंडीशंस को आप फॉलो करते हो तो आप आराम से समझ जाओगे कि ब्लड डोनेशन क्या होता है, ब्लड डोनेशन क्या होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है जिसका नाम है राम। कोई व्यक्ति कौन है जिसका नाम क्या है? राम। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, बहुत सारे एग्जांपल्स निकलेंगे, लेकिन अगर आपके समझ आ गया तो आप ये मान के चलना कि क्वेश्चन कभी गलत होना ही नहीं है। कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, ये पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से, कि इसका एक्सीडेंट हो गया, ये इसको ब्लड देगा, या फिर ऐसा व्यक्ति जो घायल अवस्था में पड़ा है जिसके शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त निकल गया, अब उसको तुरंत किस रक्त को उसको डोनेट किया जाए, किस रक्त को चढ़ाया जाए, तो सारी प्रोसेस अपने यहाँ से आएगी। तो ध्यान से समझ लेना इसको, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी ये वाली। हाँ जी, देखो राम है, अगर मैं इसका ब्लड ग्रुप मान लेता हूँ बी, जी ब्लड ग्रुप मान लेता हूँ इसका ए, इसका ब्लड ग्रुप क्या मान लेता हूँ? ए। तो मेरे को आप लोग बता दो जल्दी से कि बताओ इसमें एंटीजन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर एंटीजन तो ए ही होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए। और मैं आपसे बोलूँगा कि बताओ इसका एंटीबॉडी इसमें क्या होगी, तो आप ऐसे बोलोगे सर इसकी एंटीबॉडी होगी बी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, आपको इतना तो समझ आ गया, चलो ऐसे ही कर देता हूँ, है ना। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी। अब हुआ क्या कि इसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया तो इसको रक्त देने के लिए आए, रक्त देने के लिए आए। कौन कौन आए? इसका एक तो पिता आया, पिता आया, एक इसकी माता आई, एक इसकी पत्नी आई और एक इसका पुत्र आया। ध्यान से समझ लेना इनको।
जैसे ही बीमार हुआ, ब्लड की आवश्यकता पड़ी, तो इसके पास पिता, माता, पत्नी, पुत्र 4 व्यक्ति पहुँचे। ठीक है, जब 4 व्यक्ति जब यहाँ पर पहुँचे इसके पास, और ये सब जाके बोल रहे हैं कि हमको क्या देना है, हमारे बेटे को, हमारे पति को, हमारे पिता को, हमारे बेटे को, जो भी है, हमारे को रक्त देना है। तो डॉक्टर बोला हाँ ठीक है, दे देना, ऐसे परेशान मत हो, तो लेना जल्दी, फिर ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे तो मर जाएगा वो, जल्दी करो। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अपन लेंगे, लेकिन लेने से पहले तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है ये तो बताओ। क्या बताओ? तो सबसे पहले कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है, फिर मेरे को ये पता होना चाहिए कि एंटीजन क्या है, फिर ये पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी क्या है। तो ये सारी कंडीशंस में देखूंगा तब जाके ब्लड चढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे चढ़ा दूं मैं। अच्छा, बोले हाँ देखो, जल्दी देखो। तो जब इनका ब्लड चेक किया गया, पता चला कि पिता का तो है ए, माता का है बी, पत्नी का है ए बी, और पुत्र का है ओ। पुत्र का क्या है? ओ। अब हुआ क्या कि डॉक्टर ने इनका सबका ब्लड चेक कर लिया, और ब्लड चेक करने के बाद में पता चला कि इनका जो ब्लड है, उन ब्लड में ए बी और ओ। तो डॉक्टर ने फटाक से बोल दिया कि भाई इसमें एंटीजन तो पाया जाएगा ए, इसमें एंटीजन पाया जाएगा बी, इसमें एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन ए बी पाया जाएगा और एंटीजन बी पाया जाएगा, और इसमें जो एंटीजन है वो एब्सेंट रहेगी। इसमें एंटीजन क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। ठीक है साहब। एंटीबॉडी, जब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी इसमें स्मॉल बी, स्मॉल ए, इसमें एब्सेंट, और इसमें स्मॉल ए बी, और इसमें स्मॉल बी। इतना आपने समझ आ गया। अगर आप इतना समझ जाते हो तो आप मान के चलना क्वेश्चन आपके सॉल्व। अगर आपको इतना रक्त समूह में समझ आ गया कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप यह मान के चलना कि आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है फटाफट। मैंने अभी बताया कि दाता की एंटीबॉडी को अपन क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट। तो देने वाला कौन है? ये वाला, ये सारे तो देने वाले। अब पता चलेगा कौन किससे ले सकता है। तो इसकी एंटीबॉडी को हम क्या कर लेते हैं? नेगलेक्ट मान लेते हैं। पिताजी गए रक्त देने। कौन गए? पिताजी। तो पता चला पिताजी जैसे रक्त देने गए तो पिताजी का एंटीजन क्या है? ए। अब अपने को जो एंटीजन है ना, एंटीजन से नहीं मिलाना, उसकी एंटीबॉडी से मिलाना है। किससे मिलाना है? एंटीबॉडी से। और अगर दोनों अगर सेम है तो नहीं दे सकता, और दोनों अगर अलग अलग है तो ब्लड दे सकता है। एंटीजन क्या है यहाँ पर? आप बोलोगे सर ए। इसका एंटीजन क्या है? आप बोलोगे सर ए। और यहाँ पर एंटीबॉडी क्या है? बी। कि सर दोनों अलग अलग हैं, मतलब पिताजी रक्त दे सकते हैं। राइट ना? समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पर एंटीजन क्या है? बी। यहाँ पर एंटीजन क्या है? बी। और यहाँ एंटीबॉडी क्या है? बी। मतलब माता रक्त नहीं दे सकती। किसको? पुत्र को। पत्नी गई साहब। पत्नी जैसे गई तो पत्नी के देखा कि इसके तो एंटीजन ए बी है और इसके एंटीजन बी, दोनों के दोनों एंटीजन है इसके। तो यहाँ सब बिल्कुल है। अगर मान के चलो अगर पत्नी रक्त देती है तो यहाँ एंटीबॉडी क्या है? बी है। तो बी वाले से क्रिया कर लेगा तो व्यक्ति मर जाएगा। अगर ए होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें ए बी और इसके साथ में ए के साथ में कौन है? बी। तो बी से क्रिया करके ये व्यक्ति मर सकता है, मर जाएगा। मर सकता क्या है? तो इसका भी रक्त नहीं होगा। पुत्र गया, पुत्र में देखा एंटीजन तो है ही नहीं, और अगर एंटीजन है ही नहीं है तो वो एंटीबॉडी से क्रिया करेगा ही नहीं, मतलब पुत्र रक्त दे सकता है। तो इसका मतलब है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, समझ लेना इसको, कि अगर किसी व्यक्ति का अगर रक्त समूह ए है, अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह क्या है? ए है, तो इसको रक्त कौन कौन दे सकता है? एक तो ए दे सकता है और एक ओ दे सकता है। एक तो ए दे सकता है और एक कौन दे सकता है? ओ दे सकता है। यहाँ तक समझ आया? मेरे हिसाब से क्लियर है, समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं जल्दी कराऊंगा। ले लिया? शाबाश। ये राम है, इसका मैंने ब्लड ग्रुप बना दिया बी। अगर इसका ब्लड ग्रुप बी है तो बताओ इसमें एंटीजन क्या होगा? आप बोलोगे साहब एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी क्या होगा? स्मॉल ए। सही बात है ना? अब मेरे को बताओ इनमें से रक्त कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता? तो आप बोलोगे साहब ये सारी चीज़ समझ में आ गई ना? ये तो सेम ही है, लेकिन देना लेना किससे? देखो किससे देगा किससे लेगा। एंटीबॉडी क्या है? ए।
या एंटीजन क्या है ए, एंटीबॉडी ए, पिता नहीं देगा। एंटीबॉडी क्या है बी, एंटीजन क्या है ए, एंटीबॉडी क्या है, यहाँ एंटीजन तो है बी और यहाँ एंटीबॉडी क्या है ए, मतलब ये दे सकती है माता। पत्नी में तो ये अभी भी नहीं देगी। पुत्र, इसमें तो कुछ है ही नहीं है तो ये भी दे देगा। तो अब आ रहा है ना समझ में अब आपको क्लियर। तो जिसके ब्लड ग्रुप बी है, जिसके ब्लड ग्रुप बी है तो उसको कौन दे सकता है, एक तो माता मतलब बी वाली और एक ओ वाला, ये दे सकता है। अब मैं ब्लड ग्रुप कर देता हूँ ए बी, क्या कर देता हूँ ए बी। तो ए बी वाले में बताओ एंटीजन क्या होगा, एंटीजन ए बी होगा और एंटीजन बी, दोनों होंगे, लेकिन एंटीबॉडी क्या हो जाएगी इसमें एब्सेंट। एंटीबॉडी क्या हो जाएगी इसमें एब्सेंट। मेरी बात तो समझ आ रही है ना आपको, कि जिसमें एंटीजन ए भी है एंटीजन बी भी है, उसमें एंटीबॉडी क्या होती है एब्सेंट होती है, होगी नहीं एंटीबॉडी। तो वही सबसे पहले पिताजी गए, पिताजी जाके पहुँचे कि भाई मेरा बेटा बीमार है, रक्त ले लो। या एंटीजन है या एंटीबॉडी क्या है साहब है ही नहीं है, रक्त दे सकता है। माता एंटीजन क्या है बी, एंटीबॉडी है ही नहीं है, ये भी रक्त दे सकती है। पत्नी में एंटीजन ए भी है और बी भी है, लेकिन यहाँ तो एंटीबॉडी है ही नहीं, ये भी रक्त दे सकता है। पुत्र, इसमें तो एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी से क्या क्रिया करेगा, ये दे सकता है। तो इसका मतलब कि जिसके रक्त ए बी है वो रक्त किस किस से ले सकता है, देखो बताओ, ए बी और ओ सबसे रक्त ले सकता है। आपको चीज़ें समझ आएंगी, अभी देखते चलो आप धीरे धीरे। रक्त क्या होता है वो हम सिखाएंगे आपको, आज तक आपने सीखा है नहीं सीखा। एक ही डायग्राम से सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, नहीं बाकी आपको सब पता ही है, वीडियो को रोक के देख लिया करो बार बार, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप है ओ, ब्लड ग्रुप क्या है ओ, तो ये बताओ अगर किसी व्यक्ति का अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो क्या उसमें एंटीजन पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाएगा। ओ है एंटीजन है ही नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी उसमें ए होगी और एंटीबॉडी उसमें बी भी होगी, ध्यान से समझना इसको। तो हुआ क्या, वापस रक्त देने गए, पिताजी बोला कि मैं रक्त दूंगा मेरे बेटे को, तो रक्त देने गए, एंटीजन ए है लेकिन यहाँ तो एंटीबॉडी भी ए है तो रक्त नहीं दे सकता। माता गई, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी है, ये भी नहीं दे सकती। पत्नी तो दोनों ही है उसमें, तो पत्नी तो कभी दे ही नहीं रही बेचारी यहाँ पे, तो ये भी नहीं दे सकती। लेकिन जो पुत्र है उसमें एंटीजन है ही नहीं है तो एंटीबॉडी से क्रिया क्या करेगा, तो ये दे सकता है। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप ओ है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है ओ है, तो इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ ओ वाला रक्त दे सकता है। ये देख के कुछ बता दो, कुछ समझ में आ रहा हो तो, आपके कुछ समझ में आ रहा है कि ये ओ वाला सबको देता है तो सर्वदाता हो गया ओ। नालायक को कुछ आ रहा है ना समझ में। सर्वदाता कौन हो गया ओ। और अगर ओ में भी बात करो तो नेगेटिव। सर्वग्राही सबसे कौन ले रहा है ए बी, और ए बी में भी कौन ए बी पॉजिटिव, ए बी कौन पॉजिटिव। देने वाला हमेशा माइनस में जाता कि नहीं जाता, तो सर्वदाता ओ माइनस ओ नेगेटिव, सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव ले रहा है, खूब ले रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ब्लड डोनेशन मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया, ठीक है। अब आप यहाँ से आप बता सकते हो कि कौन किसको देता है किसको नहीं देता। अब इसको अपन आगे बढ़ाएं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी होगी मैं मानता हूँ। तो देखो अगर आपने यहाँ तक देखी है, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हुई हो आज की, तो ब्लड को हम ऐसे ही पढ़ेंगे सिंपल वे में, आपको लगेगा ही नहीं कि ब्लड क्या है। ऐसे धीरे धीरे अपन पढ़ते हुए चले जाएंगे, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार से पूरी कंप्लीट RAS की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगी। बायोलॉजी, अदर सब्जेक्ट जितनी भी GK वगैरह की हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी है आपके जो समझने लायक जो सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है, कंप्लीट साइंस समझने लायक है, उधर ज्योग्राफी आपको समझने लायक है। तो ये चीज़ ऐसी है कि बिना बोर्ड के अपन इनको नहीं करवा सकते।
तो ये आपको प्रॉपरली इस चैनल पर मिलेंगी। इंग्लिश की क्लास हमारे इस चैनल पर चल रही है SSC CGL और RAS के लिए। और अदर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उनकी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये इनके लिए प्रॉपर बनी हुई हैं, चीज़ें सबके लिए हैं। बस आप किसकी तैयारी कर रहे हो, किस लेवल से कर रहे हो, वो मायने रखता है। आप क्वेश्चन पेपर किस लेवल के सॉल्व कर रहे हो वो मायने रखता है कि आप पेपर क्या सॉल्व कर रहे हो। तो ये सबके लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, और हमारे इस VCC चैनल को आप बहुत इस तरीके से सपोर्ट करें। अभी तक आपने जिस तरीके से इसको सपोर्ट किया है उस हिसाब से हम भी चाहते हैं कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा दें। जैसे ही ये ब्लड वाला टॉपिक कंप्लीट होगा, आप ये मान के चलना इसके कम से कम 50 क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करवाऊंगा बोर्ड पर। और जिस तरीके से अपने लास्ट जो क्वेश्चन किए और आपने जिस तरीके से उसका रेस्पॉन्स दिया है अच्छा लगता है, तो इसको भी आप देखें। इसके अब आगे बाद में हम आगे चालू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल देखते हैं। धन्यवाद।